चार्ज कितना है देखना। ठीक है, आधा पौन घंटा चल जाएगा। चालू कर दिए। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। ओम शांति शांति शांति। बोला मंगलाचरण। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। मंगलाचरण। इसमें जो पहला मंगलाचरण है ये लघु सिद्धांत कौमुदी का नहीं है, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी का कौन सा मंगलाचरण है? ये जो नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ये जो मंगलाचरण है शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, ये जो मंगलाचरण है ये किसका है? ये पुस्तक वालों ने छापा है, गीता प्रेस वालों ने इस मंगलाचरण को दिया है। किसी कहीं से लिया होगा उन्होंने, माता सरस्वती जी की वंदना की। तो पहले इसका हम अर्थ देखेंगे, फिर लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें देखना है ये सरस्वती जी की प्रार्थना है, तो इसमें ज़्यादातर सरस्वती जी के विशेषण है। जैसे इन्होंने कहा शुक्लाम, शुक्लाम, तो ये शुक्लाम क्या है? ये द्वितीय विभक्ति और एक वचन का है। कैसे चल देंगे इसके रूप? रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा। जैसे ये शुक्लाम कहाँ बनेगा? शुक्लाम कहाँ बनेगा? शुक्ला, शुक्ला शब्द का शुक्लाम द्वितीयम बने, ठीक है। और बोलते भी जाना है आपको, कोई दिक्कत बीच बीच में पूछे तो। ब्रह्म विचार सार परमा, ठीक है। ब्रह्म विचार सार परमाम, ऐसे विग्रह करेंगे इसका। ब्रह्म विचार सार परमाम, ये भी एक पूरा पद है, समास है। इसमें समास तो बाद में जानेंगे। ब्रह्म विचार सार परमाम, ये भी विशेषण है किसका? माता सरस्वती। आद्याम, ये भी विशेषण है। जगत व्यापिनी, ये भी विशेषण पद है। और ये सब द्वितीयांत पद है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। को, यहाँ को अर्थ में निकलेगा इनका। वीणा पुस्तक धारिणी, अब क्या करेंगे इसका विग्रह? वीणा पुस्तक धारिणी। उसके बाद अभयदाम, ये भी द्वितीयांत पद है, द्वितीय विभक्ति और प्रथमांत पद है, ठीक। द्वितीय विभक्ति के प्रथमांत, प्रथमा है अंत में जिसके, उसको बोलेंगे प्रथमांत।
गलत हो जाएगा। जैसे शुक्लाम ही ले लिया, शुक्लाम, ऐसे अलग करेंगे तो ये ऐसे रहेगा। तो शुक्लाम जो पद है ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। तो इसको ऐसे भी बोलेंगे, द्वितीय एक वचनांत, ऐसे बोलेंगे, द्वितीयांत नहीं बोलेंगे। द्वितीयांत भी बोल सकते हैं, लेकिन द्वितीय के साथ में एक वचन, द्वितीयांत 3 पद होते हैं, तो द्वितीयांत में तीनों आ जाएंगे, एक वचन भी आ जाएगा, द्विवचन भी आ जाएगा और बहुवचन भी आ जाएगा। इसलिए विशेषण लगा देते हैं कि द्वितीय विभक्ति का एक वचन। ठीक है, तो ये शुक्लाम जो है ये एक वचन नहीं है, एक वचन में तो कुछ प्रत्यय आते हैं, वो लगते हैं, तो ये अम हो जाता है, अम प्रत्यय आता है, लेकिन यह मूल जो पद है वो शुक्ला है। तो प्रत्यय से जुड़ने के बाद फिर ये प्रत्यय अंत में रहता है द्वितीय विभक्ति का एक वचन का, तो इसलिए उसको एक वचनांत बोल देते हैं। ये पूरा शुक्ला में एक वचनांत हो गया, द्वितीय विभक्ति का एक वचनांत। इसके बाद जाड्यांधकारापहम, ये भी एक पद है और द्वितीय विभक्ति का एक वचनांत है। हस्ते, ये बनेगा आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन, हस्ते, रामे, हस्ते जलमादा, ये ऐसे बोलते हैं ना पंडित लोग। स्फाटिक मालिकाम, ये भी द्वितीय विभक्ति का एक वचनांत पद है। वेदधतीम, वेदधतीम, ये भी द्वितीय विभक्ति एक वचनांत। पद्मासने, ये कहाँ का है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। आप रूप याद किए होंगे तो सब खुल जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसीलिए गड़बड़ हो रही है, और सबका अर्थ निकलेगा एकदम खुल के आएगा अगर रूप याद किए होंगे। राम के, रमा के, विशेष करके यहाँ रमा शब्द के रूप इसमें ज्यादा आ रहे हैं। संस्थिताम, ये भी द्वितीय विभक्ति एक वचनांत पद है। वंदे, ये क्रियापद है। वंदे, ये कहाँ का है? क्रियापद है। ताम, ये भी द्वितीय विभक्ति एक वचनांत पद है। परमेश्वरीम, ये भी द्वितीय विभक्ति का एक वचनांत पद है। भगवतीम, ये भी द्वितीय विभक्ति एक वचनांत है। बुद्धि प्रदाम, ये भी द्वितीय विभक्ति एक वचनांत पद है। शारदाम, ये भी द्वितीय विभक्ति का एक वचनांत पद है। मूल कौन है यहाँ? शारदा। तो शारदा के ही सारे विशेषण हैं। तो शारदा कैसी हैं उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। शुक्लाम, शुक्ल है, सफेद, हालांकि सफेद वस्त्र धारण करती है और धवल शरीर भी होगा, इसलिए शुक्लाम विशेषण लगाया, रख देना है। और ब्रह्म विचार, ठंडा पानी हो तो दे देना। ब्रह्म विचार सार परमाम, जो ब्रह्म के विचार में जो सार है उसके भी परम तत्व को जानने वाली, उसका भी परम तत्व है। ब्रह्म विचार करते हैं ऋषि मुनि, उसके बाद सार निकालते हैं, उस सार में भी जो परम है वो माता सरस्वती शारदा जी है। जाड्यांधकारापहाम, जाड्य रूपी अंधकार का हरण करने वाली हैं, क्योंकि जाड्य ही अंधकार है। जाड्यमेव अंधकार, जाड्य रूपी अंधकार को जो हरण करने वाली है। ये सब शारदा के विशेषण है। हस्ते, हाथ में, अर्थ लिखा है ना में पर, हाथ में। हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतीम, हाथ में जो स्फटिक की माला धारण किए हुए हैं। देखो चित्र में दिया होगा, इसमें दिया है, इस दाहिने हाथ में, दाहिने को, हाँ दाहिने में स्फटिक की माला है ना, उधर पीछे पंख की तरफ। हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतीम, जो हाथ में स्फटिक की माला धारण करने वाली हैं या करती हैं।
पद्मासने संस्थिताम, पद्म आसन पर बैठी हुई हैं। पद्म आसन दो प्रकार से लिए जाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो ऐसा पद्मासन लगाया जाता है ना, इस पैर पर रख के और इस पैर पर रख के जैसे किया, ये किया, ये पद्मासन होता है। और कुछ कमल जो होता है ना, उसको भी संस्कृत में पद्म बोलते हैं। तो पद्म के आसन पर यहाँ पर इनको दिखाया गया है, न कि पद्मासन में। दोनों ही सही है, वो भी सही है, ये वाला इस पर भी माता बैठती हैं। तपस्या बहुत करती है ये माता सरस्वती जी। वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। वंदे, ये वंदे बाद में हम लोग करेंगे। वंदे का मतलब मैं वंदना करता हूँ। वंदे का अर्थ होगा मैं वंदना करता हूँ। अहम वंदे, अहम अपने आप लग जाएगा, क्योंकि ये सब आपको पता चलेगा कि पुरुष होते हैं संस्कृत में तीन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये उत्तम पुरुष की क्रिया, उत्तम पुरुष अपने लिए प्रयोग होता है। तो वंदे ताम, ताम का अर्थ है उनको, परमेश्वरी, परमेश्वरी, भगवती, भगवती, बुद्धि प्रदान शारदाम। तो अब इसका अर्थ करेंगे, इधर उधर जाएंगे हम लोग, इसका सामान्य अर्थ कर लेते हैं। जो शुक्ल वर्ण वाली है, ठीक, ब्रह्म विचार रूपी सार का भी जो परम तत्व है, जगत को व्याप्त किए हुए, जगत व्यापी। मतलब ये नहीं है कि माता यहीं है, तो जहाँ स्मरण करो वहीं है, जगत को व्याप्त किए हुए। वीणा पुस्तक धारिणी अभेदा, ये वीणा और पुस्तक धारण किए हुए हैं। अभय को देने वाली, अभय को देने वाली है। जाड्य रूपी अंधकार का हरण करने वाली है। हाथ में स्फाटिक की माला धारण किए हैं। पद्मासन पर विराजमान है। उन परमेश्वता मतलब उन परमेश्वरी भगवती, वह जो परमेश्वरी भगवती सरस्वती जो बुद्धि को प्रदान करने वाली हैं, उनकी हम वंदना करते हैं। हम सबको भी बुद्धि प्रदान करें। ठीक, ऐसा अर्थ लगेगा इसका। आ गया? ऐसे इसका अर्थ ज़्यादा लगाते नहीं है आचार्य, और मैंने इसका अध्ययन किया अर्थ का, इसलिए आपको बताया। ये भी किसी की प्रार्थना अर्थ लगा के की जाए, अर्थ समझते हुए की जाए, तो उसका फल विशेष होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण की परंपरा आपको बताई थी, पर अब पता नहीं आप तैयार किए थे। तो व्याकरण की परंपरा में सबसे पहले व्याकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना। तो व्याकरण का मतलब है, एक पंक्ति है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते, इसका अर्थ होगा प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा। इसमें शायद नहीं होगा, इसमें मूल संस्कृत भी दिया। प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा साधु शब्दों को उत्पन्न किया जाता है, उस प्रक्रिया को व्याकरण कहते हैं। जैसे आप देखो, ये राम शब्द है, राम। ठीक, और यहाँ एक क्या होता है, प्रत्यय होता है, सु। कौन सा प्रत्यय होता है? सु। तो राम ये प्रकृति है, ये प्रत्यय। इन दोनों के जो सूत्र आदि लगने के बाद में ये बन जाता है राम। कई सूत्र लगते हैं। तो ये जो है साधु शब्द, और हमारे यहाँ साधु शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। सिद्ध शब्द, साधु शब्द उसी को, ये प्रक्रिया के द्वारा जो भी प्रक्रिया, उससे सिद्ध शब्द हो गया, ये साधु शब्द हो गया। इसी का प्रयोग करना चाहिए। संस्कृत में कहते हैं कि बिना पद के प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये पद नहीं था, ये पद हो गया, ये बाद में हम जानेंगे। तो ये हो गया, ये इसी प्रक्रिया को जो भी इसमें लगता है,
उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कब से है? व्याकरण अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादिकाल का तात्पर्य है कि वेद कब से है? तब से संस्कृत भाषा होती है। तो संस्कृत भाषा है तो उसका व्याकरण भी होगा कुछ ना कुछ। तो इसमें बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा में कई व्याकरण आचार्य हैं, उनके नाम भी हैं। वो श्लोक होगा, कौन सा है आपके पास, बोल सकते हैं? कुछ पाणिनि जी से पहले जो हुए हैं उनके नाम दिए होंगे। इंद्रम, चांद्रम, काशकृत्स्नम, कौमारम, शाकटायनम, सारस्वतम, चापशलम, शाकलम, पाणिनीयकम। ये जो है व्याकरण है। और भी होंगे लेकिन ये तो इस श्लोक में दे दिए। लेकिन फिर भी बाद में अपने यहाँ पाणिनि जी के व्याकरण की विशेष प्रसिद्धि हुई और यह सरल भी था और सुगम भी था। पाणिनि जी आए बाद में। इससे पहले भी व्याकरण था, ये नहीं कि पाणिनि जी ने ही व्याकरण बनाया, ऐसा नहीं। इसी प्रक्रिया में जो है संस्कृत किसको कहते हैं? तो संस्कृत करें, संस्कारित करें अच्छी तरह। आप अन्य भाषाएं देखेंगे तो उनमें नहीं है। और ये भाषा ऐसी है, इसको बोलेंगे तो पुण्य मिलेगा, बोलने मात्र से पुण्य मिलेगा। ये संस्कृत भाषा ऐसी है। संस्कृत शब्द कैसे बना? तो इसके लिए एक, ये बाद में हम सब जानेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में, प्रकृति प्रत्यय से। तो एक होता है उपसर्ग, उपसर्ग होता है सम, ठीक है। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु, क्री धातु से ल्युट प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? ल्युट प्रत्यय हो जाता है। ल्युट के स्थान पर अनादेश हो जाता है। ओ अन क्यों? तो और नाको सूत्र से यू के स्थान पर ल्युट प्रत्यय नहीं होगा। ये व्याकरण का है, गलत हो रहा है। व्याकरण के बारे में बी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय होगा तो क्या बनेगा? इसमें हो जाएगा अनादेश, अनादेश हो जाएगा ल्युट के स्थान पर। और क्री को गुण हो जाता है, कर हो जाएगा, हरित रहेगा, वी है यहाँ, और आंग उपसर्ग और रहेगा एक इसमें, ठीक है। गलत हो जाएगा, वी धन आंग। तो ये आपका बचेगा वी आ का नित्य हो जाएगा और अन हो गया, या संधि हो जाती है किसी से, ये कोई अणची सूत्र आएगा तो उससे ये बन जाता है आपका या भाव में होता है लुट प्रत्यय, इसलिए ये नपुंसकलिंग में प्रयोग हो जाता है, व्याकरण बन जाएगा। ये व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति है। वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय। संस्कृत शब्द के लिए आता है शम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त प्रत्यय होता है, त प्रत्यय होता है, ठीक। त प्रत्यय हो जाएगा, ये ऊपर चला जाता है सूत्रों संधि से, ये बन जाएगा आपका। या सुट का आगम हो जाता है, सकार आ जाता है, ककार इत हो जाता है, उसका लोप हो जाता है, तो ये बन जाता है संस्कृत। भाव में होगा तो ये संस्कृतम हो जाएगा। इस संस्कृत के बारे में हमने पाणिनि जी के व्याकरण को हम पढ़ेंगे। पाणिनि जी ने भगवान शंकर की कृपा से व्याकरण बनाया।
जिसमें लगभग कितने, इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। एक है अष्टाध्यायी ग्रंथ। अष्टाध्यायी ग्रंथ में 8 अध्याय, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय? 8 अध्याय। आठ अध्याय में प्रत्येक अध्याय में 4 पाद। तो कितने पाद हो जाएंगे? सब 32 हो जाएंगे। तो पहले अध्याय मिलेगा, अध्याय के अंतर्गत पाद मिलेगा। और इस अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। कुछ लोग बताते हैं 3965 सूत्र हैं, कुछ लोग बताते हैं 3996 सूत्र हैं। तो हम सबको मिल जो भी हो लगभग 4000 सूत्र बोल देते हैं। 4000 सूत्र पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में दिए, लगभग 4000। और भी उन्होंने ग्रंथ रचे, वो बाद में हम जानेंगे। पाणिनि जी के बाद हुए ऋषि एक मुनि हुए कात्यायन जी। उन्होंने वार्तिक लिखे। कात्यायन ऐसे लिखते हैं। कात्यायन, ठीक है। कात्यायन ये मुनि हुए। इनके बाद हुए, इन्होंने क्या लिखे? वार्तिक लिखे। और एक व्याकरण मुनि हुए पतंजलि ऋषि, पतंजलि। इनका नाम सुने होंगे। इनके लिए कहा जाता है योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मनम शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ऐसे पतंजलि जी को नमस्कार है, जिन्होंने योग सूत्र बनाया, जिससे चित्त की शुद्धि के बारे में बताया कि मन हमारा चित्त कैसे शुद्ध हो। पतंजलि जी ने पदेन वाचा, और उन्होंने पद दिए, कुछ वार्तिक की तरह कुछ अपने पद दिए। तो उससे क्या है, वाणी पवित्र होती है। जो बोलते हैं, भाषा संस्कृत में प्रयोग होती है। तो उनके भी सूत्र की तरह कुछ वृत्तियाँ हैं। महावास्य लिखा उन्होंने, इसी पर अष्टाध्यायी पर ही लिखा महावास्य। तो उसके द्वारा हमारी वाणी को पवित्र किया। और मलम शरीर से तो वैद्य, और शरीर के मन को वैद्य शास्त्र भी दिया है उनको। तो पतंजलि भी एक त्रिमुनि हमारे यहाँ व्याकरण में मुख्य माने गए, पाणिनीय व्याकरण में। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन्हीं के तीनों लोगों के, इनके सूत्रों का, पाणिनि जी के और कात्यायन जी के वार्तिकों को, और पतंजलि जी के भाष्य की जो पंक्तियां हैं उनको लेकर हम व्याकरण सीखेंगे। व्याकरण, पाणिनि जो व्याकरण है वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत समय लगता है पढ़ने में। जैसे पहले सूत्र याद कर लिए अष्टाध्यायी के, फिर महावास्य पढ़ना और भी काष्ठावृत्ति वगैरह पढ़ना, तो समय बहुत लगता था। इधर उधर खोजना पड़ता था कि इसका अर्थ कैसे होगा, क्या होगा, भाष्य देखना पड़ता था। तो एक आचार्य हुए भट्टोजी दीक्षित। तो उन्होंने ये जो महावास्य की परंपरा है, ये प्राचीन परंपरा मानी जाती है पढ़ने की, कि ये प्राचीन परंपरा से व्याकरण पढ़ रहे हैं। और जो भट्टोजी दीक्षित की और वरदराज आचार्य जी की जो परंपरा है, ये नव्य व्याकरण की परंपरा है। तो इन्होंने क्या किया, भाष्य से और वार्तिकों से लेके और सूत्र का अर्थ एक ही जगह खोल के रख दिया। सूत्र के अंतर्गत वृत्ति वहीं से लेके और सूत्र में अर्थ उसको खोल के रख दिया वृत्ति के रूप में भट्टोजी दीक्षित जी ने। और पाणिनि जी के लगभग सारे सूत्रों पर वृत्ति उन्होंने लिखी। लगभग 4000 जो सूत्र हैं उन सब पर वृत्ति लिखी। लेकिन उनके एक शिष्य थे वरदराज आचार्य,
वरदराज आचार्य जी ने देखा कि ये भी बहुत बड़ा है, तो ऐसा करे, अब इसको कौन एकदम पढ़ेगा, ऐसा करते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी बनाए। तो उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। उसी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने सूत्र हैं? लगभग 1276 सूत्र हैं, लिख लेना। लघु सिद्धांत कौमुदी में 12 सूत्र। इसके लेखक वरदराज आचार्य जी, वो पुस्तक पर दिया। तो वरदराज आचार्य जी ने हमारी सुगमता के लिए ये लघु सिद्धांत कौमुदी बनाई। और इसको पढ़ लेंगे हम तो पाणिनि जी का जो व्याकरण है, लगभग सारे सूत्र ही हैं, और सब में प्रवेश मिल जाएगा। और पहली बार में किसी विद्यार्थी को पूरे 4000 सूत्र रटने को बोल दो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, तो इसलिए उसने ऐसा किया। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में जान लेते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में जानने से पहले हमें सिद्धांत कौमुदी के बारे में जानना पड़ेगा। सिद्धांत कौमुदी तो सिद्धांता नाम कौमुदी, ये समास होता है संस्कृत में। समसनम समासः, संक्षिप्तीकरणम समासः, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, एक अनेक पदों का एक पद हो जाना, ये समास है। 2 पद थे, सिद्धांता नाम और कौमुदी, तो दोनों को मिला के बना दिया सिद्धांतों की कौमुदी। सिद्धांता नाम किस व्यक्ति का रूप है? षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का। तो सिद्धांता नाम सिद्धांतों की, ताकि के ऐसे अर्थ बताए गए। कौमुदी, तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत के बारे में जानना पड़ेगा। तो सिद्धांत के लिए कहते हैं, एक परिभाषा है, वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धांतः। वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धांतः। वादी और प्रतिवादी 2 पक्ष होते हैं, एक पूर्व पक्षी है, उत्तर पक्षी। पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, दोनों में तर्क होते हैं, बहस होती है शास्त्र के ऊपर। फिर उसमें जो मतलब एक निश्चित अर्थ निकलता है। सिद्धांत का अर्थ एक ये भी है, हमारे आचार्य जी ने बताया था, निश्चित विचार। निश्चित हो गया, अब इससे बदलना नहीं है, पूरा उसने सोच के पक्का कर लिया कि यही है, उसी को बोलते हैं सिद्धांत। इसका संक्षिप्त में अर्थ ये है कि निश्चित विचार। ठीक है, निश्चित विचार, यह सिद्धांत का सिद्धांत मतलब निश्चित विचार। और ये परिभाषा है ही आपकी, लिख लेना, वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धांतः। लिखे होंगे पहले आप, उसमें दिया होगा, मैंने डाला है, वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णीतो अर्थः सिद्धांतः। लिखे नहीं? वादी प्रतिवादीभ्याम सिद्धांत के बराबर लिखा है। सिद्धांत मतलब, तो ये हो गया सिद्धांत। कौमुदी किसको कहते हैं? कौमुदी का अर्थ होता है चांदनी। चांदनी, चांदनी जो चंद्रमा है तो उसकी कौमुदी। लेकिन यहाँ चांदनी से क्या मतलब? या प्रकाशिका, ज्ञान की प्रकाशिका, ऐसा देना। ठीक है, यहाँ कौमुदी का अर्थ करना पड़ेगा हमें, प्रकाशिका। वैसे तो कुमुद का अर्थ होता है चंद्रमा, और कुमुदस्य यम, कुमुद की है जो, तो क्या? कौमुदी। चंद्रमा की जो चांदनी होती है, ऐसे ये जो सिद्धांत की कौमुदी है, तो सिद्धांत की चांदनी नहीं होगी, सिद्धांत की प्रकाशिका होगी, सिद्धांत को प्रकाशित करने वाली, प्रसारित करने वाली, तो ये प्रकाशिका है। तो ये अर्थ हो गया आपका किसका? सिद्धांत कौमुदी का। सिद्धांता नाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांतों की जो प्रकाशिका वो हो गई सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी जान जाएंगे तो लघु सिद्धांत कौमुदी भी जान जाएंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी से पहले हमें सिद्धांत कौमुदी के बारे में जानना पड़ेगा।
तो फिर लघु सिद्धांत कौमुदी के लिए इसमें आप 1 नंबर टिप्पणी में देखेंगे तो आप देखना नीचे में दिया है 1 नंबर टिप्पणी में नीचे दिया है लघु चासौ, तीसरी लाइन में 1 नंबर की लघु चासौ सिद्धांत कौमुदी, बस इतना लघु है जो सिद्धांत कौमुदी, लघवी तो लघु का अर्थ यहाँ वो नहीं करना है छोटे सिद्धांत वाले, बहुत से ऐसे भी अर्थ बताते हैं, इसका पंक्ति बताते हैं लघवः ये सिद्धांता तेषां कौमुदी, लघु है जो सिद्धांत उनकी कौमुदी। सिद्धांत लघु नहीं होते, सिद्धांत तो सिद्धांत ही होता है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे नहीं। तो यहाँ लघु का अर्थ करना है अल्प, अल्प मतलब थोड़े सिद्धांतों को प्रकाशित करने वाली। पाणिनि जी का जो व्याकरण है वो बहुत, भट्टोजी दीक्षित जी की जो सिद्धांत कौमुदी है बहुत सारे सिद्धांतों को प्रकाशित करती है और ये कुछ कम मतलब थोड़े सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। और सिद्धांत छोटा बड़ा नहीं हो, कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। ये पहले कर दिया, नहीं तो लघु सिद्धांत कौमुदी तो इसमें आता जब करते हैं, फिर भी अच्छी बात है, अब आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी। वरदराज आचार्य जी का मंगलाचरण, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, ये भी देख लेना बाद में, टीका मंगा लेना, उसमें आएगा ये सब। समाप्ति काम, अच्छी तरह हमारा कार्य पूर्ण हो जाए इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है? नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। नमस्कारात्मक, नमः शिवाय, सरस्वत्यै नमः, ठीक है, दुर्गायै नमः, ये नमस्कार के मंत्र हैं, ठीक है, नमस्कारात्मक मंत्र को मंगलाचरण बोला जाता है इनको। और एक होता है वस्तु निर्देशात्मक, जैसे परब्रह्म के लिए जो वर्णन किया जाता है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। किसी वस्तु को ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। अभी नहीं बोलना था शांति शांति, तो बाद में बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यह जो है इसमें किसी का नाम नहीं आया, ठीक है, उस पर ब्रह्म के लिए कहा गया, वह पूर्ण है, चारों तरफ सब जगह से पूर्ण ही पूर्ण है, ठीक है। ये हो गया वस्तु निर्देशात्मक। और भी किसी विलो मंगलाचार्य जी का भगवान कृष्ण के लिए भी है, कोई वस्तु है इस पर फूल गिर रहे हैं ऐसे करके। और एक होता है आशीर्वादात्मक, शुभम भूयात, आपका कल्याण हो, स्वस्ति प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार आशीर्वादात्मक, ये मंगलाचरण होते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, वैसे तो बहुत से विद्वान इसमें 3 तरह के लगा लेते हैं, लेकिन विशेष रूप से है नमस्कारात्मक मंगलाचरण ही है। वरदराज आचार्य जी की जो इष्ट हैं माता सरस्वती जी, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं ग्रंथ शुरू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले। एक बार और बोलिए, तत्वा सरस्वतीं देवीं